कहानी की शुरुआत होती है साल 1235 के ऑस्ट्रिया से, जहां 3 औरतों पर काला जादू करने यानी चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया जाता है। जब पादरी उनसे अपने गुनाह कबूल करने को कहता है तो पहली औरत माफी मांगते हुए कबूल करती है कि उसने शैतान से हाथ मिलाया है। दूसरी औरत कहती है कि उसने दवाइयां बनाई थीं, कोई काला जादू नहीं किया। वहीं तीसरी औरत पादरी से सीधे कहती है कि तुम जहन्नुम की आग में जलोगे। इतना सुनते ही पादरी उन दोनों औरतों को तुरंत पुल पर फांसी दे देता है। पहली औरत यह देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो जान बचाने के लिए गुनाह कबूल किया था, लेकिन पादरी साफ कहता है कि यह तो बस तुम्हारी रूह की शांति के लिए है, और उसे भी फांसी पर लटका दिया जाता है। तीनों के मरने के बाद उनके शवों को पानी में फेंक दिया जाता है। पादरी सिपाहियों से लाशों को बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि वह सोलोमन की किताब से वो जादुई मंत्र पढ़ सके, जिससे ये औरतें दोबारा कभी जिंदा न हो सकें। लेकिन सिपाही कहते हैं कि इतना काफी है और वहां से चले जाते हैं। आधी रात को पादरी खुद लाशों को बाहर निकालता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पहली 2 लाशों का काम तो हो जाता है, लेकिन जब वह तीसरी लाश को निकालने की कोशिश करता है तो रस्सी उसे खींचकर पानी में गिरा देती है। पादरी जैसे तैसे किनारे पहुंचता है, तभी वह तीसरी लाश पानी से उड़ते हुए बाहर आती है, सोलोमन की किताब को आग लगा देती है और पादरी को उसी पुल पर फांसी दे देती है। इसके बाद कहानी साल 1332 में तुर्की पहुंचती है। क्रूसेड्स धर्म युद्ध के दौरान 2 महान योद्धा बेयन फेल्सन आपस में शर्त लगाते हैं कि जो सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसे मुफ्त शराब मिलेगी। दोनों भयानक जंग लड़ते हैं और रात को जश्न मनाते हैं। इसके बाद सालों तक बेयन और फेल्सन चर्च के कहने पर जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन साल 1344 में ग्रीस की जंग के दौरान बेयन से गलती से एक मासूम औरत मारी जाती है। जब वह चारों तरफ मासूम परिवारों की लाशें देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। फेल्सन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब पादरी उन्हें और बेगुनाहों को मारने के लिए उकसाता है तो बेयन और फेल्सन साफ मना कर देते हैं और जंग छोड़कर चले जाते हैं। जंग छोड़ने के 1 महीने बाद बेयन और फेल्सन ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, लेकिन घंटों चलने के बाद भी उन्हें रास्ते में एक भी इंसान नजर नहीं आता। जब वे एक घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार किसी अनजान बीमारी की वजह से मारा जा चुका है। यह देखकर वे उस घर को आग लगा देते हैं ताकि बीमारी आगे न फैले। आगे जाने पर उन्हें एक शहर मिलता है जहां चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। हर कोने पर बीमार लोग पड़े थे और कुछ सेहतमंद लोग वहां से भागने की भीख मांग रहे थे। वहां का गार्ड उन्हें बताता है कि पिछले 3.5 सालों से यहाँ एक खौफनाक वबा बीमारी फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं मिला। इसी दौरान इत्तेफाक से एक लड़के के हाथ से उनकी तलवारें गिर जाती हैं और लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों भागे हुए फौजी हैं। गार्ड्स तुरंत उन्हें घेर लेते हैं। दोनों अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फौजियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वे पकड़े जाते हैं। तलवारों पर निशान देखकर पादरी डेविल जैक को यकीन हो जाता है कि ये पवित्र योद्धा हैं। वह उन्हें कार्डिनल के पास ले जाता है, जो बीमारी की वजह से बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा होता है। कार्डिनल उनकी बहादुरी के किस्से सुन चुका था, इसलिए वह उन्हें एक मिशन देता है। वह बताता है कि इस बीमारी की शुरुआत एक लड़की ऐना ने की है, जो एक चुड़ैल है। उनका काम इस लड़की को सेवरिक की खानकाह ले जाना है, जहां के साधु एक खास मंत्र पढ़कर उसकी ताकतों को खत्म करेंगे और इस बीमारी को रोकेंगे। पहले तो दोनों इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर जेल में जब वे उस मासूम सी लड़की ऐना को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि चर्च उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वे शर्त रखते हैं कि अगर चर्च ऐना को सफाई का मौका देगा तो वे इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। उनके साथ रास्ते की रहनुमाई के लिए एक चालाक ठग हेगामार को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वह उस इलाके के खतरनाक रास्तों को अच्छी तरह जानता था। ऐना को एक मजबूत पिंजरे में कैद करके यह काफिला अपने सफर पर निकल पड़ता है। सफर के दौरान रास्ते में उन्हें एक लड़का के मिलता है, जो कार्डिनल का खिदमतगार था। वह भी उनके साथ योद्धा बनने के ख्वाब के साथ शामिल हो जाता है। एक रात जब सब आराम कर रहे होते हैं तो ऐना चालाकी से गार्ड यवान की चाबियां छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। सब लोग तुरंत उसका पीछा करते हुए एक करीबी गांव पहुंचते हैं, जहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। साय का पीछा करते हुए गार्ड यवान को अपनी मरी हुई बेटी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह इस वहम और छलावे के पीछे भागता है
और अंधेरे में गलती से लड़के के की तलवार से टकराकर मारा जाता है। यवान को लगता है कि वह अपनी बेटी के पास जा रहा है और वह दम तोड़ देता है। इसी वक्त ऐना फेल्सन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बेयन तुरंत उसे बचा लेता है और ऐना को पत्थर पर पटक देता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ऐना को कुछ नहीं होता। वह एकदम ड्रामेटिक अंदाज में रोते हुए रहम की भीख मांगने लगती है और कहती है कि वह सिर्फ डेविल जैक के डर से भागी थी। सुबह वे यवान को दफना देते हैं। डेविल जैक सबको खबरदार करता है कि यह लड़की कोई आम इंसान नहीं है। यह उनके दिल की कमजोरियों को जानती है और उसी से उन पर वार कर रही है। सफर आगे बढ़ता है और वे एक टूटे हुए लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं। भारी पिंजरे को खींचते समय अचानक रस्सियां टूटने लगती हैं। के का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगता है। तभी ऐना बहुत ही भयानक ताकत से उसे खींचकर बचा लेती है। बेयन भी जैसे तैसे ऊपर चढ़ आता है। सब मिलकर किसी तरह पिंजरे को दूसरी तरफ खींच लेते हैं और तभी पुल टूटकर खाई में गिर जाता है। रात को जब सब आराम कर रहे होते हैं तो ऐना अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल के भेड़ियों को बुला लेती है। भेड़िए अचानक उन पर हमला कर देते हैं। सब लोग मिलकर तलवारों से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक भेड़िया हेगामार पर हमला करके उसे मार डालता है। बेयन अब और सब्र नहीं कर पाता। वह गुस्से में ऐना पर तीर तान लेता है, लेकिन पादरी और फेल्सन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आखिरकार वे एस की खानकाह पहुंचते हैं, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इस बीमारी की वजह से वहां के सारे साधु मारे जा चुके हैं। तभी उन्हें एक आखिरी साधु जिंदा मिलता है, जो मरने से पहले वेदी पर रखी सोलोमन की किताब की तरफ इशारा करता है। पादरी तुरंत उस जादुई किताब को उठाता है और ऐना के पिंजरे पर पवित्र पानी छिड़ककर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी ऐना का रूप बदलने लगता है और उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। तब पादरी को एहसास होता है कि ऐना कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही पुराना और खौफनाक शैतान घुसा हुआ है। ऐना ने जानबूझकर चुड़ैल बनने का नाटक किया था ताकि वे लोग उसे इस जगह लेकर आएं और वह सोलोमन की किताब की सारी कॉपियों को जलाकर खत्म कर सके। वह शैतान अपने पिंजरे को जला देता है और हवा में उड़ने लगता है। वह मरे हुए साधुओं की लाशों को अपने वश में करके उन पर हमला करवा देता है। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। पादरी लगातार किताब से शैतान को भगाने का मंत्र पढ़ता रहता है, जबकि बेयन, फेल्सन और के उन जिंदा लाशों से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान शैतान पादरी की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। तभी फेल्सन उस शैतान को पीछे से दबोच लेता है। शैतान गुस्से में आकर फेल्सन को अपनी आग से जलाकर राख कर देता है। अपने दोस्त की यह दर्दनाक मौत देखकर बेयन का खून खौल उठता है। वह शैतान पर झपट पड़ता है और अपनी तलवार से उसके पंखों को दीवार में गाड़ देता है। शैतान अपने तेज नाखूनों से बेयन के सीने पर बार बार वार करता है, लेकिन बेयन दर्द सहते हुए भी उसे जकड़े रखता है। दूसरी तरफ के हिम्मत करके सोलोमन की किताब उठाता है और आमीन के साथ मंत्र पूरा कर देता है। मंत्र पूरा होते ही ऐना के शरीर से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है और वह शैतान आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद बेयन जमीन पर गिर पड़ता है। वह के से ऐना का ख्याल रखने को कहता है और एक आखिरी मुस्कान के साथ दम तोड़ देता है। आखिर में के और ऐना उन सभी वीरों की याद में उनकी तलवारें गाड़कर उन्हें दफनाते हैं। ऐना उन्हें दिल से शुक्रिया कहती है और के साथ एक नई बीमारी मुक्त दुनिया में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।